हमारे 10 क्वेश्चन नंबर दिया है 2। आधे से एक पेड़ टूट जाता है। जैसे मान लीजिए पेड़ है, ठीक, या फिर इस तरह से एक पेड़ से बना लीजिए एक जमीन से, इधर से बहुत तेज आती है, ठीक। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। जब ये टूटा, क्या हुआ, ये टूट गया, ये क्यों डैश रह गया, यहाँ से टूट करके ये नीचे टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। मतलब ये इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को, ये पेड़ का वही शिखर था, ये टूट गया तो जमीन का शिखर, इसका शिखर कहाँ आ गया, जमीन पर, जमीन को छूने लगता है। ये जमीन है, इसको छूने लगता है, ठीक। जब ये छूता है तो जहां ये छूता है, जहां ये टच होता है जमीन से, वहां पे कितने एंगल का कोण बनता है, 30 एंगल का, 30 एंगल का। देखना क्या है, आधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, पेड़ टूट गया तो जमीन से वही छीटा, कोई भी बात नहीं, ऐसे रहेगा, जब टूटेगा तो जमीन पे ही आएगा। लेकिन यहाँ पे लगा हुआ, ऐसा नहीं कि टूट के अलग हो गया, नहीं, यहाँ पे लगा हुआ टूट करके कहाँ, जमीन से लग गया। तो जहां जमीन से लगा है वहां 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ का पाद बिंदु, पाद माने जड़, पाद माने जड़, जो जड़ वाला जो बिंदु है वहां से, और जहां जमीन के शिखर को छूता है, यहाँ से वहां तक की दूरी 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर। तो कहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब यह भी पेड़ का भाग है, यह भी पेड़ का भाग है। समझ में, हमको इसका लंब निकालना है, और फिर ये टूट गया तो बन गया कर्ण, फिर हमको कर्ण निकाल देना है। लंब और कर्ण दोनों जोड़ देंगे तो हमारा पेड़ की लंबाई, पेड़ की ऊंचाई जो भी है निकल जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे आधार दिया है तो क्या निकाले हम, लंब निकाल लेते हैं। पहले इसका हम नाम रख देते हैं ए बी सी। तो बेटा ए बी बराबर कितना दिया है, हल 8 मीटर, कितना दिया है, 8 मीटर। और थीटा बराबर कितना दिया है, 30 अंश। तो हम जब लंब का प्रयोग करेंगे तो लंब में किसका प्रयोग करेंगे, साइन का कि टेन का कि कॉस का, किसका प्रयोग करेंगे। जब आधार दिया और लंब का प्रयोग करना है तो जिसमें, मतलब इसमें लंब और आधार हमको मिलेगा, हम उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हम देखेंगे बेटा टेन और कॉट में, इसमें tan थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, आधार। क्या होता है, ये आपका नीचे वाला आधार हो गया, आधार माने जमीन, और लंब माने पेड़ का टूटा हुआ भाग, ये हो गया लंब। आई बात समझ में। थीटा का मान है 30 और लंब का मान हमको नहीं पता है, तो लंब BC है तो BC रख देंगे, और आधार हमारा 8 है तो 8 रख देंगे। tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3। कितना होता है, ये मान आपको बेटा याद करना पड़ेगा। इसका वीडियो बना के जल्दी डाल देंगे, आप लोग देख लीजिए घर पे। BC 8 ऐसे गुणा कर देंगे, कैसे गुणा करेंगे, 1/3BC 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 8/√3। तो ये √3 आ गया नीचे, इसका हम परमीकरण भी कर देंगे तो ये कटेगा नहीं। क्या होगा, नहीं कटेगा तो इसको छोड़ देंगे। अब हमको कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, आधार और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है। किस में आता है, साइन थीटा बराबर होता है क्या, कॉस। एक कर्ण है और आधार है ना, कॉस रख देते हैं क्योंकि तुरंत आधार बटे कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण। तो थीटा का मान दिया है 30 अंश,
अंडर रूट में 3/2 होता है, बराबर 8/AC हो गया। हम गुणा कर देंगे तो 8 गुना 16 हो गया। आपका हो गया अंडर रूट 3AC। तो AC बराबर हो गया क्या, 16/√3। अब हम लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, AC प्लस BC। क्या हो जाएगा, AC प्लस BC। AC का मान कितना दिया है, 16/√3 प्लस BC का मान कितना दिया है, 8/√3। 16 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24/√3। अब इसका हम कर सकते हैं परिमेयीकरण, यानी कि ऊंचाई बराबर हो जाएगा 24/√3। इसका परिमेयीकरण कर देंगे हम, तो 24 का √3 में गुणा करेंगे तो 24/√3 हो जाएगा। √3 का √3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 से 24 को काट सकते हैं, 3 8 24, 8 आया, √3 हो गया। ये हमारा हो गया बेटा आंसर। पेड़ की ऊंचाई कितनी हो गई,